हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। इससे पहले हमने कल जो क्लास देखी थी उसमें 125 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज मैंने अगला पेपर उठाया है तो उसमें देखते हैं। ठीक है, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो लाइक कर दिया करो। चैनल को आपकी मर्जी है, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना अदर वीडियो देखनी है। ठीक है दोस्तों, मैं नहीं ज़्यादा कहूँगा। ठीक है, चलो। तमिलनाडु में कुंडम कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? रूस के, ऑस्ट्रेलिया के, फ्रांस से, यूएसए के। तो किस के सहयोग से कुंडम कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया था? वो किया गया था ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। किसके? ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? सॉरी, कुंडम कुलम जो है वो किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? वो आपके रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके? रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, चीनी बनाने के लिए पादप कोशिका के किस भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ता है? क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में, स्टार्च अनाज में। तो किस में सूर्य का प्रकाश पड़ता है? किस पर पड़ता है? क्लोरोप्लास्ट में पड़ता है? किस में पड़ता है? किस में पड़ता है? तो किस में पड़ता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को, भीमराव अंबेडकर को, स्वामी विवेकानंद को, मोहनदास करमचंद गांधी को। तो किसे जाना जाता? मोहनदास करमचंद गांधी को जाना जाता है राष्ट्रपिता के नाम से। और इन्हें सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? इन्हें सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, देखो कैसा क्वेश्चन बना के पूछा गया। एक मोहरा का उपयोग करके एक स्मार्ट आंदोलन के माध्यम से हिमाल गोसाई ग्रैंड मास्टर NR विशाख से आगे निकल गया। हम किस खेल की बात कर रहे हैं? कैरम की, शूटिंग की, शतरंज की, टेबल टेनिस की। तो भाई द्वार तो उसमें टेबल टेनिस में होता नहीं, शूटिंग में भी नहीं होता, कैरम में भी नहीं होता, किस में होता? शतरंज में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, संस्थापक और सामाजिक धार्मिक रूप से मेल खाते जोड़े की सही पहचान कीजिए। संगठन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस के मिशन की स्थापना रामकृष्ण परम मिशन ने की थी। रामकृष्ण परमहंस ने रामकृष्ण मिशन की नहीं, स्वामी विवेकानंद ने। दयानंद सरस्वती ने प्रार्थना समाज की कर दी थी, जबकि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की थी। तो ये भी वाला, तो राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज की, ये भी गलत हो गया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के प्रधानमंत्री ने देश को खुले में शौच मुक्त घोषित किया, कब किया गया है? महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पे, महात्मा गांधी की 17वीं पुण्यतिथि है, 72वां स्वतंत्रता दिवस पे, इसकी 67वां स्वतंत्रता दिवस पे। तो ये घोषित किया गया था, ये 67वां संविधान संशोधन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शीर्ष बैंकिंग संस्थान है जो मौद्रिक को नियंत्रित करता है? एक्सिस बैंक होता है, भारतीय स्टेट बैंक होता है, बैंक ऑफ इंडिया होता है, कि भारतीय रिजर्व बैंक होता है? तो कौन सा होता? भारतीय रिजर्व बैंक होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, संक्रांति फसल त्योहार हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो गुजरात में क्या कहा जाता है? कितना अच्छा, अभी संक्रांति ही चल रही। लोहड़ी के नाम से, पान संक्रांति के नाम से, माघी के नाम से, उत्तरायण के नाम से। तो भैया गुजरात में इसे किस नाम से जाना जाता? माघी के नाम से जाना जाता। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही ढंग से फायरवॉल कंप्यूटिंग के संदर्भ में को परिभाषित करता है? यह एक सॉफ्टवेयर का नाम है, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है, यह परमिट या इनकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उपकरण दोनों का एक संयोजन है, नियमों के एक सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन,
यह किसी भी और हर किसी को अनुमति देने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आधारित उपकरणों का एक संयोजन नेटवर्क ट्रांसमिशन है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है। क्या होता है? यह परमिट या इनकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उपकरण दोनों का एक संयोजन होता है और नियमों को सेट कर के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन करता। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है? रेडियन होता है, सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? उसका एसआई यूनिट क्या होता है भैया? थर्मोडायनेमिक्स का सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, एक तरल का पीएच पाया गया था 7, तो कौन सा तरल होने की संभावना है? वो क्षार है, पानी है, खारा है कि अम्ल है? तो जिसकी 7 पीएच पाया गया है तो उसे क्या होने की संभावना है? उसे खारा होने की संभावना है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पूछा गया है माउंट एवरेस्ट को मापने के लिए पर्वतारोहियों को पार जाने की आवश्यकता होती? म्यांमार, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। तो कहाँ से नापा जाता है? नेपाल। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अभी नेपाल और चीन ने जो माउंट एवरेस्ट है उसकी लंबाई कितनी बताई है? 8,848.36। कितनी बताई है? 8,848.86 बताई है। ठीक है, इतने मीटर इसकी लंबाई हो गई है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस स्थान पर है वो जैन धर्म दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? इंदौर में, भुवनेश्वर में, माउंट आबू में, जयपुर में। तो जैन धर्म का दिलवाड़ा जो मंदिर है वो आपका जयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जयपुर में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम टार्ट्रेट होता है, सोडियम एसीटेट होता है, सोडियम नाइट्राइट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो समुद्र में जो जल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे भैया सोडियम टार्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम टार्ट्रेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर की किस इकाई को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? सीपीयू को माना जाता है कि इनपुट इकाई को माना जाता है कि मेमोरी यूनिट को माना जाता है कि आउटपुट को माना जाता है? तो किसे माना जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, सीपीयू को माना जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में। तो भैया अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का किबुतु और गुजरात का गौर माता जो है, इन दोनों के बीच में समय का अंतर 2 घंटे रहता है, क्योंकि वहाँ का समय 2 घंटे पहले होता है, यहाँ का 2 घंटे, क्योंकि वहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में अंतर जो होता है वो 2 घंटे का होता है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य उदय हो जाता है, जबकि गुजरात में 2 घंटे बाद होता है। इसीलिए 82.5 डिग्री देशांतर को क्या मानक समय रेखा माना गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी, अबुल कलाम आजाद थी, त्रिगुड़ा सेन थी, प्रणब मुखर्जी थी। तो इंदिरा गांधी प्रथम महिला थी जिन्हें भारत रत्न मिला था। अबुल कलाम आजाद जो थे वो प्रथम शिक्षा मंत्री थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 13वें प्रधानमंत्री की बात करते वो प्रणब मुखर्जी थी। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, सल्वाडोर डाली, विंसेंट वान गॉग अपने के लिए प्रसिद्ध थे? सामाजिक कार्य के लिए, बैले प्रदर्शन के लिए, पश्चिमी संगीत के लिए, कलाकृति के लिए। किसके लिए ये प्रसिद्ध थी? किसके लिए ये प्रसिद्ध थे? तो ये भैया पश्चिमी संगीत के लिए पसंद थे। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत का मृदा सर्वेक्षण वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था? 1962 में, 1967 में, 1956 में कि 1950 में? तो किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1950 में। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है,
भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कथन कौन सा है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले रियायती मूल्य का खाद्यान्न मिलता है, सही बात है। 1997 से पीडीएस लक्षित उपभोक्ताओं को टीपीडीएस बना गया, बिल्कुल सही बात है। 1997 में 67 में उपभोक्ताओं की सहायता के लिए मूल्य समर्थन कार्यक्रम के लिए पीडीएस की परिकल्पना की गई, सही है। 2007 से देश में पीडीएस को छोड़ दिया गया, ये बात गलत है। क्या है? 2007 से, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये दोस्तों मेरी क्लास समाप्त होती। आप लोगों को वीडियो पसंद आती तो लाइक कर देना, शेयर को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट। 23:50 11:50 हो चुके रात के। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।